गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम्स मेक रियल। बच्चों, माय नेम इज़ दीपाली और आज मैं आप लोगों को 9th क्लास की आपकी इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 77 डेटेड ऑन 28 ऑफ जनवरी 2021। तो बच्चों 28 जनवरी 2021 को आपकी वर्कशीट 77 आनी है 9th क्लास की। और आज इसमें हमारा एक पैसेज दिया हुआ है, उस पैसेज को पढ़कर समझकर कुछ क्वेश्चन हैं जो हमें सॉल्व करने हैं। तो पढ़ते हैं। और पैसेज बच्चों हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट कोरोना वायरस, जो कि हम इतने लंबे टाइम से एक महामारी के रूप में झेलते आ रहे हैं, उसी के ऊपर है। द पेंडेमिक ड्यू टू स्प्रेड ऑफ नोवेल coronavirus, commonly known as the COVID-19, led to partial or complete lockdown in several countries around the world। बताया है कि जो ये पैंडमिक बीमारी जो चल रही थी कोरोना वायरस, जिसको कि हम कोविड-19 के रूप में जानते हैं, इसके कारण सेवरल कंट्रीज में पूरे संसार में लॉकडाउन लगा था। द एयर पोल्यूटेंट्स एंड कोविड-19 आर लिंक्ड टू हैव प्लेड ए मेजर रोल इन ह्यूज नंबर ऑफ डेथ्स। और जो ये एयर पोल्यूटेंट्स हैं और कोविड-19 हैं, ये दोनों लिंक हैं जो कि बहुत ही मेजर रोल निभाते हैं, जिनके कारण बहुत ही भारी संख्या में हमारे वर्ल्ड में डेथ होती है। इन ऑर्डर टू कंटेन इट्स इम्पैक्ट इन इंडिया, द फर्स्ट फेज ऑफ कंप्लीट लॉकडाउन इम्पोज्ड फ्रॉम 25 मार्च टू 14 अप्रैल 2020। जो ये हमारा लॉकडाउन लगा था इंडिया में, इसका जो फर्स्ट फेज था वो 25 मार्च से लेकर 14 अप्रैल तक था, विच वर फर्दर एक्सटेंडेड टिल 3 मई 2020, जो कि आगे बढ़ा दिया गया क्योंकि सिचुएशन स्टेबल नहीं हुई थी, और उसको फिर बढ़ाकर 3 मई 2020 तक रखा गया था। एज अ रिजल्ट, द ट्रांसपोर्ट, कंस्ट्रक्शन वर्क्स, इंडस्ट्रीज एंड अदर कमर्शियल एक्टिविटीज विच कुड हैव इंजेक्टेड पोल्यूटेंट्स और प्रोड्यूस डस्ट वर स्टॉप्ड एंड रिमेन्ड एट इट्स मिनिमल लेवल। तो बताया गया है कि इसका परिणाम ये हुआ था कि सारा ट्रांसपोर्ट कंस्ट्रक्शन जो काम था, है ना, चिनाई का या किसी भी चीज़ का, इंडस्ट्रीज़ का हो, चाहे कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ हो, वो सब उस टाइम क्या कर दी गई थी, वो सब उस टाइम होल्ड पे रखी गई थी, सबको ब्रेक कर दिया गया था, और जिसका कारण जो प्रोड्यूस डस्ट हुआ था। और बताया गया है कि जो उन सब एक्टिविटीज़ को स्टॉप रखने के बाद ये जो हमारा डस्ट का या एयर पोल्यूशन था, उसका लेवल मिनिमम हो गया था, बहुत ही कम हो गया था, क्योंकि इंडस्ट्री वर्क, सारा कंस्ट्रक्शन वर्क उस टाइम रोक दिया गया था, और जिसके कारण हमारा पोल्यूशन भी कम हो गया था। आपने देखा होगा कि उस समय पोल्यूशन कितना कम हो गया था, लोग हर एक एक्टिविटी जो थी उसमें इन्वॉल्व हो रहे थे, आसमान को क्लियरली देख पा रहे थे कि किस तरह का हमारा स्काई होता है, और बच्चों बिल्कुल भी पोल्यूशन की कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। अनप्रेसिडेंटेड रिडक्शन इन एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ यील्ड टू वेरी लो वैल्यूज ऑफ इमिशंस, रिजल्टिंग इन सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव्ड एयर क्वालिटी ओवर द दिल्ली नेशनल कैपिटल रीजन NCR। यही बताया गया है कि जो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ थी या ह्यूमन एक्टिविटीज़ थी, वो बहुत ही कम हो गई थी, जिसके कारण पूरी NCR में एयर क्वालिटी बहुत ही इम्प्रूव हो गई थी। बिल्कुल, वो तो जाहिर सी बात है कि जब एक्टिविटीज़ कम हो गई थी, लोगों की चहलकदमी कम हुई थी, तो ट्रांसपोर्ट भी कम हुआ था रोड पर, और जिसके कारण हमारी एयर क्वालिटी इम्प्रूव हुई थी। डिस्पाइट द ग्लूमी एंड सैड डे टू डे लाइफ एंड सिचुएशन in which millions of people were under distress, this period nevertheless allowed a unique opportunity for the scientific community to study the interplay between baseline air pollution and natural processes। इसके साथ ही हमें ये बताया गया है कि हालांकि मिलियंस ऑफ पीपल डिस्ट्रेस में सफ़र कर रहे थे, लोगों को बहुत डिस्ट्रेस था, सिचुएशन ही ऐसी हो गई थी, दिन पर दिन सिचुएशन बदतर होती जा रही थी, लेकिन इससे एक फ़ायदा ये भी हुआ था कि जो साइंटिफिक डिस्कवरीज थी, साइंटिफिक इन्वेस्टमेंट थे, या साइंटिफिक आप जो भी स्टडी कह सकते थे, उसको एक मौका मिल गया था कि वो क्या कर सकता था, कि उसको अपनी स्टडी का एक मौका मिल गया था, है ना। ए नियरली नेचुरल लेबोरेटरी टू इन्वेस्टिगेट द क्लोज एसोसिएशन ऑफ हेज एंड डेवलपमेंट ऑफ फाइन particulate matter PM 2.5 that amounted to be around 100 to 150 UGM
वाइल रेस्ट ऑफ द डे बैकग्राउंड PM रिमेंड एज लो एज द लो। बच्चों इसका यही मतलब है कि जो हेज़ था, हेज़ मतलब धुआं और डस्ट था, उसमें और डेवलपमेंट में एक बहुत ही क्लोज रिलेशन होता है कि अगर डेवलपमेंट नहीं होगा तो धुआं भी, जाहिर सी बात है, धुआं हो या डस्ट हो वो भी हमारा कम होगा। ठीक है। और सिचुएशन जो थी NCR में उस समय बहुत ही लो लेवल पर जो डेवलपमेंट हो रहा था और इसी कारण से हेज़ और धुआं भी कम था, डस्ट कम थी और क्वालिटी इम्प्रूव हो रही थी एयर की। तो यही ये इस पैराग्राफ के थ्रू, इस पैसेज के थ्रू हमें बताना चाहता है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा पैसेज। चलिए कुछ मल्टीपल क्वेश्चन है, इनके आंसर हम देख लेते हैं। विच टू फैक्टर्स वर लिंक टू हैव ए मेजर रोल इन ह्यूज नंबर ऑफ फैटेलिटीज़। देखिए बच्चों इसका आंसर हमारा रहेगा डिस्ट्रेस एंड एयर पोल्यूशन नो, पॉपुलेशन एंड लैक ऑफ हाइजीन नो। इसका आंसर बच्चों आप लोग डी लगाओगे, कोविड-19 एंड एयर पोल्यूटेंट्स। आगे देखते हैं बच्चों सेकंड क्वेश्चन में हमारा आंसर क्या रहेगा। चलिए पढ़ते हैं। इन द लाइन रिडक्शन इन एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ द वर्ड एंथ्रोपोजेनिक डज नॉट रेफर टू। एंथ्रोपोजेनिक का मतलब मैंने आपको बताया है ह्यूमन एक्टिविटी, तो किस को रेफर नहीं करती है? रिजल्टिंग फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ ह्यूमन बींग्स ऑन नेचर, बिल्कुल करती है। और एक्टिविटीज़ लाइक क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग एक्सेट्रा, ये भी होती है। नेचुरल और सर्कमस्टेंसेज विद नो ह्यूमन इंटरफेरेंस या फिर केस्ड बाय ह्यूमन और देयर एक्टिविटीज़। तो बच्चों इसमें आप क्या लगाओगे कि जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं वो किस चीज़ को रेफ़र नहीं करती हैं? देखो इसको तो करती हैं, सी इसका आंसर रहेगा कि नेचुरल और सर्कमस्टेंसेज विद नो ह्यूमन इंटरफेरेंस। इसका आंसर बच्चों आप लोग सी लिखेंगे। इट वॉज फाउंड ड्यूरिंग द स्टडी दैट, यह पाया गया था स्टडी के बावजूद कि क्या कि बच्चों हाँ देयर वॉज नो रिलेशन, नहीं रिलेशन तो है इस चीज़ में। हायर द रेज हायर वॉज द, जितना ज़्यादा धुआं होगा उतना ज़्यादा डेवलपमेंट हमारा होगा। इसका आंसर आप सी लगाओगे। चलिए डी फोर्थ नंबर का देख लेते हैं। इन द गिवन पैसेज फ्रॉम द स्टडी इट हैज़ बीन शेयर्ड दैट, क्या इसका ऑप्शन रहेगा बच्चों? द पैंडमिक लेड टू द पार्शियल कंप्लीट लॉकडाउन इन सेवरल कंट्रीज और पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि उस समय बहुत सारे कंट्रीज़ में वर्ल्ड के कुछ पार्ट में हमारे लॉकडाउन पूरी तरह से लगा था, बिल्कुल ठीक है। द एयर पोल्यूटेंट्स हैव नो रोल इन ह्यूज नंबर ऑफ डेथ्स, ये तो रखता है, एयर पोल्यूशन के कारण डेथ भी होती है। द लॉकडाउन पीरियड विटनेस्ड फ्रीक्वेंट एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़, ये भी सही है। द फर्स्ट फेज ऑफ लॉकडाउन बिगेन फ्रॉम फरवरी, नहीं फरवरी से स्टार्ट नहीं हुआ था, तो इसका आंसर ए रहेगा। चलिए फिफ्थ नंबर का देखते हैं हमारा क्या क्वेश्चन रहेगा। फिफ्थ नंबर का रहेगा ड्यूरिंग हैजी हर्स द PM 2.5 अमाउंटेड टू बी अराउंड, इसका आंसर बच्चों आप लोग डी लिखेंगे। और फिर सिक्स नंबर का देख लेते हैं। चूज द ऑप्शन दैट लिस्ट स्टेटमेंट दैट इज नॉट ट्रू, हमें वो स्टेटमेंट बताना है जो कि ट्रू नहीं है। द एयर क्वालिटी इम्प्रूव ड्यूरिंग द लॉकडाउन पीरियड, ये तो सही है क्योंकि एयर क्वालिटी इम्प्रूव हुई थी लॉकडाउन पीरियड में। रिडक्शन इन ह्यूमन एक्टिविटीज़ डिड नॉट ब्रिंग एनी चेंज इन द वैल्यूज ऑफ इमिशन, कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो थी वो कोई चेंज नहीं लाती है इमिशन में, नहीं ये तो लाती है चेंज, ये तो ठीक है कि जब ह्यूमन एक्टिविटीज़ कम हो गई थी तो इससे हमारे एनवायरनमेंट में कोई चेंज नहीं हुआ था, नहीं हुआ था, तो इसका आंसर बच्चों आपका बी रहेगा। दिस सिचुएशन प्रोवाइडेड एन अपॉर्चुनिटी टू साइंटिफिक, हाँ ये तो ठीक है क्योंकि इन्होंने साइंटिफिक कम्युनिटी को एक अपॉर्चुनिटी दी थी। और मिलियंस ऑफ पीपल वर इन डिस्टेंस ड्यूरिंग दिस पीरियड, ये भी ठीक है, तो इसका बच्चों स्टेटमेंट बी ट्रू नहीं है, इसका आप लोग बी लगाओगे। तो इस तरह से बच्चों हमारी आज की बहुत ही इजी वर्कशीट जो पैसेज पर थी कंप्लीट होती है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना बच्चों, साथ ही अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना। अगर आप चाहते हैं इस तरह की बेनिफिशियल वीडियोस तो बेल आइकन हिट जरूर करना। थैंक यू बच्चों।